कभी जिन्हें बहन जी कहकर पूरा यूपी झुकता था, आज वही मायावती जी फिर से मंच पर लौट आई हैं और इस बार उनके आंखों में आंसू नहीं है, एक तूफान है। अब सवाल ये है कि क्या ये तूफान यूपी के सियासत को बदल देगा। बुधवार के दोपहर जब आसमान में बादल थे और मैदान में लाखों लोग थे और सबके जहन में बस एक सवाल था, क्या मायावती जी फिर से आएंगी, क्या मायावती जी मंच पर आएंगी। और तभी लाउड स्पीकर से आवाज़ आता है, अब आ रही हैं बहन जी। सबके जश्न, सबके उत्साह इस तरह से बढ़ गए जैसे कि मानो कोई अपना दोबारा से लौट कर आ गया है। जैसे ही मायावती जी ने माइक थामा, पूरा का पूरा मैदान सन्नाटा छा गया और पहला वाक्य सुनकर मैदान में मानो कि एकदम खलबली मच गया। उन्होंने कहा कि मैं आज किसी पार्टी से नहीं आई हूँ, मैं अपने जनता से बात करने के लिए आई हूँ। इस वाक्य में वही आत्मविश्वास था, वही भरोसा था जो 2007 में यूपी के जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तब दिखा था। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ को कमज़ोर समझने वाले को जवाब देना है और दलित, पिछड़ा, ऐसे जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं सबको फिर से वापस ले वहीं इज्जत दिलाना है। इतना सुनकर मैदान में एक बूढ़े व्यक्ति के आंख से आंसू छलक गए, समझ जाओ। और सबसे जो सस्पेंस वाली उन्होंने बात कही वो ये कही कि 2027 में वो अकेला चुनाव लड़ेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं रहेगा। इतना सुनकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सबके नेता समझ जाओ कि एकदम चुप रह गए, ये कैसे है। और कुछ समय के लिए तो मतलब जनता एकदम शांत थी, फिर जनता में एक खुशी दिखी और जनता विश्वास करी कि हाँ कहीं ना कहीं ये सत्य है और लड़ सकती हैं, मायावती जी कर सकती हैं। भाई मायावती ने योगी सरकार पर भी तंज कसा, लेकिन इसी के साथ एक धन्यवाद भी प्रकट किए कि उन्होंने काशीराम स्मारक का देखभाल किया। इतना सुनते ही पब्लिक में एक ऐसा हुआ कि कहीं ये बीजेपी के करीब, भाजपा के करीब तो नहीं जा रही हैं, क्या भाजपा का एक नया इसमें तालमेल है। लेकिन उसी के साथ उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुझे कुर्सी का कोई खौफ नहीं है, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए। दलितों का और जो भी पिछड़ा जाति है सबको मर्यादा चाहिए, सबको इज्जत चाहिए, वो भी बराबर। और इतना सुनते ही माहौल में एकदम कोई औरत रोने लगी, माहौल ही बदल गया। रैली खत्म हो गई लेकिन हवा में मायावती शब्द गूंजते रह गए। हर गली, हर चौराहे पर लोग बस यही बात करते थे कि अब की बार अगर मायावती का सरकार आया तो यूपी का सियासत पलट जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस बार वो वापस ले उसी अंदाज में आएंगी, खरा उतरेंगी, क्या 2027 का जो चुनाव है उसमें मायावती किसी से सच में गठबंधन नहीं करेंगी, आखिरी राज क्या है। तो आप लोग, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है मायावती जी को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।